हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और मौसम का आनंद उठा रहे होंगे। तो देखिए आप कहेंगे कि वीडियोज़ नहीं आ रही है, ये बात रियल है, वीडियोज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं अब पूरा कोशिश करूँगा, अपना पूरा जो पावर है वो लगा दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी सीबीएसई का सर पे अभी चढ़ रहा है। इसी के लिए जो है वीडियोस अब मैं रेगुलर डालूंगा, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। मैं लास्ट दिन कहाँ पे आपको छोड़ के गया था, तो मैं लास्ट दिन छोड़ के गया था कि एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ, ध्यान दीजिएगा, एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से हम आपका हाथ पकड़ लिए हैं वहीं से और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम जो अभी लिखते हैं ना तो आपको बोरिंग फील होता है, दूर क्या ये मास्टर इतना धीरे धीरे लिखता है। नहीं, आप YouTube में जाइए, YouTube में एक ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, तो वहां क्या कीजिए ना, आप ×2 कर दीजिए, हम 2 गुना रफ्तार से चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इसी के लिए आप जो है ना दुगुना रफ्तार से देखिए, मतलब वहां पे ऑप्शन रहता है दुगुना रफ्तार बढ़ाने का, दुगुना रफ्तार टिप दीजिए। ये जो हम इतना स्लो लिखते हैं ना, हम बहुत तेजी से लिखने लगेंगे, वहां पर ऐसे लिखने लगेंगे जिससे आपका समय बच जाएगा। इसी के लिए आप जो है, अगर आपको बोरिंग फील होता है मैं इतना स्लो लिखता हूं, तो आप ×2 करके वीडियो देखिए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, आपका समय भी बच जाएगा। तो देखिए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद है कि अगर एसिड का कोरोसिव नेचर होता है, हम लोग जानते हैं। अब कोरोसिव क्या होता है, तो कोरोसिव का मतलब होता है कि जो किसी भी मेटल के सरफेस को या किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे, उसी को बोलते हैं कोरोड, यानी कोरोसिव नेचर। कोई चीज, मान के चलिए मेरा ये हैंड है, हाथ है, हथेली है, इस पर हम एसिड रख दिए तो ये हमारे हाथ को पूरी तरह से जला देगा, बर्बाद कर देगा हाथ को। तो एसिड का ये जो नेचर है, उस नेचर को बोलते हैं कोरोसिव नेचर, खतरनाक नेचर होता है। तो यहीं पर देखिए कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, देन साल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड, साल्ट और वाटर फॉर्म होगा। अच्छा, आप एक थोड़ा रिवर्स में जाइए, इस क्लास को थोड़ा रिवर्स कीजिए, रिवर्स गियर में जाइए। तो हम आपको बताए थे कि अगर मेटल रिएक्शन करता है, सॉरी मेटल नहीं बोलना था, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। सेम चीज यहां पर भी हो रहा है, देखिए साल्ट एंड वाटर। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं जी, मैं सही बोल रहा हूं। चूंकि ये जो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सारे बेसिक नेचर के होते हैं। क्या नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर। तो मान के चलिए ये बेसिक नेचर है, और एसिड यानी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तभी तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब टेंशन नहीं लीजिए, देखिए मेटल ऑक्साइड कौन कौन हो सकते हैं। मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अंदर बेस वाला गुण होता है। कैसा गुण होता है? बेस वाला गुण होता है। ये तो आपको समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि चूंकि ये बेसिक नेचर का होता है, तो एक तरह से बेस हो गया और एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया, तो एसिड और बेस मिला के साल्ट एंड वाटर तो बना ही लेगा। ये इतना बात तो आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, एक और बात, हम लोग जानते हैं कि जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में अगर एसिड और बेस रिएक्शन करता है और साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को, यानी इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस दोनों का जो इन्फ्लुएंस है, दोनों का जो प्रभाव है खत्म कर देता है। इसी के लिए इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, लेकिन इतना ठीक है कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैंने तो बता दिया कि जब भी कोई एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं सारे बेसिक नेचर के होते हैं, तो एसिड और बेस साल्ट एंड वाटर बना देगा। इतना बात तो आपको समझ में आया होगा। हमने आपको बता भी दिया कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बना देगा। ओके, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये भी आपको बता दें। लेकिन आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो लीजिए भाई, एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं आपको। एक मेटल ऑक्साइड, ये देखिए मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है, तो ये एक मेटल ऑक्साइड ले लेता हूं, कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका रिएक्शन कोई भी एसिड के साथ, एसिड बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूं, बहुत फेमस एसिड है। अगर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो जाए तो क्या होगा? देखिए, आप ध्यान देखिएगा, ये जो कॉपर है ना ये इसके साथ मिल जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना इवॉल्व होना चाहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए देखिए देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड बना देगा कॉपर क्लोराइड, और ये देखिए ये हाइड्रोजन बचा ना, यहाँ पे H2O बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन यहाँ वाला ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? घास चरने के लिए थोड़ी ना जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन जो है खच 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 करके यहाँ पे चलाएगा, और इससे जो है हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, और फाइनली जो है वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कॉपर क्लोराइड जानते हैं साल्ट होता है, क्या होता है, और ये तो वाटर है। तो जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं भाई हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस दोनों का जो प्रभाव होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है, कंप्लीटली इंड हो जाता है। इसी के लिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, ये अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो कर लो आप बैलेंस। चलो, आप बोलोगे सर कर दीजिए, तो लीजिए भाई, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन यहाँ पे है। अच्छा, आप कहोगे सर बैलेंस करना तो आप सिखाए ही नहीं, तो आप क्या कीजिए, मैंने ये वीडियो डाल चुका हूँ, ये जो है हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन, वेरी गुड ट्रिक, ये एक ऐसा करके चैनल में एक वीडियो होगा, उसको आप देखिए। उसमें हम इतना इजी वे में बताए हैं, इतना इजी वे में बताए हैं कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप इंजॉय करोगे, कहोगे कि ओ माय गॉड, इतना इजी ट्रिक हम पहले क्यों नहीं सीखे। इसी के लिए आप सर्च कीजिए, हमारे चैनल में ज़्यादा वीडियो नहीं है, मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए और आसानी से सीख लीजिए, और बैलेंस चुटकियों में आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, चलिए बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अच्छा एक ही एग्जाम्पल है, एक और ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए कि किसी भी सब्सटेंस का जो इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल रिएक्शन में और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका आप फिजिकल स्टेट लिखना मत भूलिए। मेन चीज होता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, यू मस्ट हैव टू राइट, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। क्या कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ये बात आप ध्यान रखिए। शायद ये चैनल में एक हम वीडियो भी डाले थे कि कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो ये सॉलिड में होता है, ये एक्वस में होगा, ये एसिड, ये भी एक्वस में, और ये लिक्विड में होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। क्या ले लूँ मैं?
ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेता हूँ। अब एसिड चेंज करूँगा मैं, हर बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो सब कहेगा सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका दोस्ती है। नहीं भाई, हमको सबसे दोस्ती है, हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी दोस्ती किए हुए। वैसे एक बात आपको बताना चाहेंगे, एसिड से कभी दोस्ती मत कीजिएगा, वो बहुत खतरनाक होता है, वो अपने पिताजी का भी नहीं होता। तो आपका क्या होगा, अगर हाथ पे रखेंगे तो आपका हाथ ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो दोस्ती नहीं करना है, बस जानना है उसके बारे में। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में होता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक्वस में होता है। अब ये रिएक्शन करेगा ना, तो ये देखिए मैग्नीशियम जो है ना, ये सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा। ये जो Mg है वो SO4 के साथ जुड़ के MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, जो कि एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अलोंग विथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 और O तो दिख ही रहा है, तो आप बता सकते हैं H2 प्लस O मिलके वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ फाइनली वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर प्रूफ ये हो रहा है कि जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये तो एसिड है ही, ये आप देखिए, ये तो एसिड है ही। तो एसिड और बेस मिलता है तभी साल्ट एंड वाटर बनता है कि नहीं बनता, तो ये तो एसिड है ही। अब चूंकि यहाँ पर साल्ट और वाटर बन रहा है, तो डेफिनेटली है कि ये जो भी सब्सटेंस है वह बेसिक नेचर का होगा, तभी तो यहाँ पे साल्ट और वाटर बन रहा है। आपके दिमाग में ये बात घुस रही है कि नहीं घुस रही है? हाँ घुस रही है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं घुस रही है तो आप क्या कीजिए, बार बार हमको पीछे कीजिए, बैक 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 करके फिर से समझिए, फिर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, फिर नहीं आया तो फिर से समझिए, फिर नहीं आया तो फिर से समझिए। बार बार हमको पीछे करते रहिए और हम इसी बात को आपको बार बार बताते रहेंगे, और डेफिनेटली है कि 2-4 बार में आपको समझ में आ ही जाएगा। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो बार बार थोड़ी ना यही चीज़ को बताऊंगा, आप पीछे करके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो इसी, अब चूंकि ये बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक है, तो एसिड बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बना है। इसी के लिए ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। और यही सब है, देखिए यही होता है जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ। तो डेफिनेटली है कि ये आपको बात पूरे तरह से दिमाग में घुस गई होगी। अगर नहीं घुस रही है ना, तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा चीज़ कीजिए, कमेंट बॉक्स नीचे आप ही के लिए खाली होता है, तो आप क्या कीजिए ना कि आप टैप कीजिए और लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, तो डेफिनेटली कि मैं दूसरा वीडियो बना के उसमें कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए ये जो एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो फाइनली खत्म हो चुका है पूरा तरह से। एक छोटा सा बच गया कि एसिड का जो है ना कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव कहने का मतलब क्या, वह किसी भी सरफेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उसी को कोरोसिव बोलते हैं। तो एसिड का कोरोसिव नेचर होता है। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ तक कि कुछ कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि वो मेटल के सरफेस को ही गला देते हैं, जैसे एक्वा रीजिया है, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, वो टेंशन ही लेना है। तो आपको क्या समझ में आया, ये सब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड रेन, अम्ल वर्षा हिंदी में बोला जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फंसते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। ठीक है।